सियोल की चमकती इमारतों के बीच तंग गलियों में बसी एक रंगीन दुनिया है। वो दुनिया जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसा भी है जो दिल को छू जाता है। यह कहानी है जीहून की, एक गरीब लेकिन बेहद टैलेंटेड स्ट्रीट आर्टिस्ट, और मीजन किम की, एक अमीर तेज तर्रार सीईओ की, जो अपने इमोशंस को कभी जाहिर नहीं होने देती। जीहून की दुनिया रंगों से भरी थी, लेकिन जिंदगी बेरंग थी। उसकी मां बीमार थी और पिता कभी का छोड़ चुका था। वह दिन भर इमारतों की दीवारों पर पेंटिंग करता, लोगों से चुपके चुपके, पुलिस की नजरों से बचते हुए। हर दीवार पर वह अपनी कहानी छोड़ता, प्यार, दर्द, सपने। उसका एक ही सपना था, किसी दिन लोग मेरी कला को पहचाने। मीजन किम, जो कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग है, शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जीके ग्रुप की सीईओ है, इमोशन से कोसों दूर। उसके लिए जिंदगी सिर्फ बिजनेस डील थी। वो अपने बचपन की गरीबी और बाप के धोखे को भूलना चाहती थी। एक दिन मेजिन एक पुराने इलाके में प्रोजेक्ट सर्वे करने जाती है, जहां जीहून ने एक पुरानी दीवार पर एक लड़की की आंखें पेंट की थीं, इतनी गहरी, इतनी सच्ची कि मिजिन रुक जाती है। मीजिन उस पेंटिंग के बारे में पूछती है, लेकिन कोई नहीं बताता। तभी वह एक कैफे की खिड़की से जीहून को देखती है, जो स्केचबुक में वही आंखें बना रहा होता है। माइजिन उसे फॉलो करती है। कॉन्फ्रंटेशन होता है। माइजिन गंभीर लहजे में, "ये दीवार मेरी कंपनी की प्रॉपर्टी है, तुमने बिना परमिशन पेंट किया है।" जीहून, "धीरे से, मैंने बस रंगों से उसे जिंदा किया है, आप चाहें तो मिटा सकती हैं।" उसकी सादगी, दर्द और आत्मसम्मान मीजिन को झटका देती है। मीजिन उस पेंटिंग को मिटवाने के बजाय वहां एक ओपन आर्ट गैलरी बनाने का फैसला करती है, एक दिखावटी कारण। लेकिन असल में वह उस कलाकार को और जानना चाहती थी। वह जीहून को एक ऑफर देती है, "मेरे लिए एक थीम पर 10 पेंटिंग्स बनाओ, मैं तुम्हें पे करूंगी।" एक रात बारिश में मीजिन जीहून के घर जाती है। सिंपल सा कमरा, बीमार मां और किताबों से भरी अलमारी। वो देखती है कि जिस लड़के को उसने नीच समझा, उसमें उससे कहीं से ज्यादा इमोशंस हैं। मीजिन बोलती है, "तुम इतने सिंपल क्यों हो?" जीहून मुस्कुराकर बोलता है, "क्योंकि मैं रंगों से ज्यादा भरोसा इंसानों में करता हूं।" धीरे धीरे मीजिन का दिल पिघलने लगता है, लेकिन वो डरती है, डर कि उसका दिल फिर टूट जाएगा। एक बिजनेस मीटिंग में जीके ग्रुप को वही पुराना इलाका तोड़कर मॉल बनाना है, जहां जीहून की दीवारें थीं। मीजिन विरोध करती है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे प्रेशर करते हैं। वो मजबूर हो जाती है। जीहून को जब पता चलता है, वो टूट जाता है। उसे लगता है माइजिन ने उसके साथ खेल खेला। जीहून, "तुम भी वही निकली जो ऊपर से दिखती हो, नीचे वालों को मिटा देती हो।" मीजिन रोते हुए, "मैं मजबूर थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी झूठा प्यार नहीं किया।" मीजिन रिजाइन कर देती है। वो जीके ग्रुप छोड़ देती है और एक छोटी सी आर्ट फाउंडेशन खोलती है, जहां जीहून जैसे कलाकार अपने रंग बिखेर सके। लेकिन जीहून गायब हो जाता है। महीनों बीत जाते हैं। मीजिन हर गली, हर दीवार को ढूंढती है। फिर एक दिन शहर की सबसे ऊंची पुरानी बिल्डिंग पर एक नई पेंटिंग मिलती है। उस पेंटिंग पर लिखा होता है, "मीजिन की आंखें।" वो उस तरफ दौड़ती है। जीहून वहां होता है। "मीजिन," सिसकते हुए, "क्यों गए थे तुम?" जीहून, "क्योंकि तुम्हें छोड़ना मुझे सजा जैसा लगा, लेकिन तुम्हारा साथ छोड़ना उससे भी बड़ा गुनाह था।" दोनों गले लगते हैं। सियोल की उस ऊंचाई पर, जहां से शहर दिखता है, प्यार फिर से जिंदा हो जाता है। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। जीहून और मीजिन मिलकर रंग फाउंडेशन बनाते हैं, जहां गरीब कलाकारों को मंच मिलता है। जीके ग्रुप अब उनकी फंडिंग करता है। मीजिन के नए प्रभाव के चलते मीजिन ने प्यार को फिर से जीना सीखा, और जीहून को उसके रंगों का असली मायना मिला, प्यार। सच है, कभी कभी मोहब्बत किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं,
एक दीवार पर बनी आंखों से शुरू होती है, और अगर उसमें सच्चाई हो तो सियोल की भीड़ में भी दो दिल मिल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।